नमस्कार। मैं कृष्णा। हिंदी साहित्य ऑडियो वीडियो आधारित कक्षा कार्यक्रम अध्ययन सामग्री खंड 1। इसमें हम लोग जानेंगे उपन्यास का इतिहास, महाभोज, दिव्या, गोदान, आंचल, मैला आंचल, नाटक और रंगमंच का इतिहास, भारत दुर्दशा, शकंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। तो चलिए चलते हैं आगे। उपन्यास का अर्थ। पहले हम लोग उपन्यास का अर्थ समझते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई चलेगा। उपन्यास का अर्थ। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक कथात्मक विद्या है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। यदि उपन्यास शब्द का विखंडन करें तो इसके दो हिस्से होते हैं। पहला उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात थाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं। अब है उपन्यास और आख्यायिका में अंतर। कुछ लोग मानते हैं कि उपन्यास आधुनिक विद्या नहीं है बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। उनका दावा है कि आज का उपन्यास संस्कृत साहित्य में मिलने वाली आख्यायिकाओं का ही परिवर्तन रूप है। तर्क यह है कि आख्यायिकाएं गद्यात्मक और कथात्मक होने के साथ साथ आकार की दृष्टि से भी उपन्यासों जैसी ही थी, किंतु वर्तमान में यह मत मान्य नहीं है। आजकल माना जाता है कि उपन्यास आधुनिक विद्या है जिसका जन्म पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की कोख से जन्मे मध्य वर्ग के उदय के कारण हुआ। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आख्यायिका बाहरी ढांचे में चाहे उपन्यास के नज़दीक हो, रचना दृष्टि के स्तर पर भिन्न है। आख्यायिका आदर्शवादी रचना होती है जिसमें अलौकिक मान्यताओं, नैतिक उपदेशों तथा भावनापूर्ण कल्पनाओं की सघन उपस्थिति होती है। इसके विपरीत उपन्यास अनिवार्यतः यथार्थवाद से संबंधित होता है, क्योंकि वह यह लौकिक जीवन अर्थात घटनाओं तथा इतिहास के तथ्यों से प्रभावित होता है। इसी प्रकार यदि घटनाएं, चरित्र या वर्णन बहुत कम हो और इस वजह से पाठक को उपन्यास के आस्वादन में समस्या होने लगे तो भी यही माना जाएगा कि कथानक कमजोर है। गति का अर्थ यह है कि उपन्यास पढ़ते समय न तो अनावश्यक विराम बीच में आते हो जिनसे पाठक को बोरियत महसूस हो, न ही घटनाओं के घटने की गति इतनी तीव्र हो कि पाठक कथानक के साथ साथ तादात्म्य न बन सके। अच्छे कथानक का एक विशेष गुण होता है संबंध निर्वाह। यदि लेखक विभिन्न चरित्रों और घटनाओं को ठीक तरीके से आपस में जोड़ देता है तो यह कुशल संबंध निर्वाह का उदाहरण है। कभी कभी ऐसा होता है कि कथानक के कुछ तत्व आपस में असंबंध दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए प्रसाद के नाटक शकंदगुप्त में यह समस्या दिखाई पड़ती है कि कुछ समीक्षकों ने गोदान उपन्यास की शहरी और ग्रामीण कथा को भी असंबद्ध बताया है। यदि किसी उपन्यास या नाटक में एक से अधिक कथाएं हों तो प्रमुख कथा को आधिकारिक कथा कहते हैं, जबकि शेष कथाओं को प्रासंगिक अथवा या अवान्तर कथाएं कहते हैं। ऐसे कथानक में यह गुण होना चाहिए कि सभी प्रासंगिक कथाएं आधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने में सहायक हो। यदि कोई प्रासंगिक कथा अनावश्यक महत्व पाकर स्वायत्त हो जाती है तो यह कथानक का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में कहीं कहीं समस्या नजर आती है। कुछ समीक्षकों के अनुसार गोदान में ग्रामीण कथा आधिकारिक है जबकि शहरी कथा प्रासंगिक है। कथा वस्तु का अर्थ है कि कहानी की विषय वस्तु या सामग्री कहाँ से ली गई है। कथा वस्तु का स्रोत इतिहास भी हो सकता है, वर्तमान भी
और कल्पना भी। इस आधार पर कथावस्तु को प्राख्यातः उत्पाद्य तथा मिश्र में विभाजित किया जाता है। प्रख्यात का अर्थ है कि किसी प्रसिद्ध कथा को उधार आधार बना लेना। उत्पाद्य का अर्थ है कल्पना से नई कथावस्तु बनाना तथा मिश्र का अर्थ है प्रसिद्ध तथा काल्पनिक तत्वों को मिलाकर कथा का निर्माण करना। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। अच्छी कथावस्तु वह होती है जो विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। इसलिए यदि घटनाएं और चरित्र काल्पनिक हैं और कहानी में आकस्मिकता और संयोग तत्व का महत्व ज़्यादा है तो कथावस्तु अविश्वसनीय और कमज़ोर हो जाता है। उदाहरण के लिए गोदान की कथावस्तु अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय है क्योंकि क्योंकि वह जीवन के अर्थात पर आधारित है। मेरा मानना होगा कि अगर जब भी समय मिले तो गोदान एक कहानी स्वरूप मुंशी प्रेमचंद जी का है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें और वीडियो के तात्पर्य पर ज़रूर देखें। अगर समय मिले तो पढ़ना अनिवार्य है। इसके विपरीत देवकी नंदन खत्री के उपन्यास का कथावस्तु अविश्वसनीय है क्योंकि वह अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पनाओं से भी भरी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय मिले तो गोदान का जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी का, वो ज़रूर देखें। तो उद्देश्य जो है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा सेशन लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।